जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ठीक नहीं भी है तो सही करिए, एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है। आज आपके सामने लाए हैं क्लास 10 के हिंदी के गद्य खंड को लेकर आए हैं। ये पूछता है एग्जाम में कि ये कहानी की कौन सी विधा है, या फिर इसको लिखे कौन है, इसके लेखक कौन है ना। ये सब पूछता है आपके एग्जाम में। तो आप क्लास 10 का हिंदी का गद्य खंड का पहला चैप्टर है आपका श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसको ये कौन सी विधा है, तो ये आपका निबंध है। क्या है ये? निबंध। निबंध क्यों है यहाँ पर आपको बताते हैं तुरंत। ये निबंध क्यों है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम का माने होता है परिश्रम, मेहनत, और जाति का माने जाति, जो जाति आप जानते हैं यहाँ पर नहीं, तो यानी कि काम का विभाजन का माने होता है बंटवारा। काम का बंटवारा जाति के नाम पर। किसके नाम पर? जाति। जिसका जो जाति है उसी के आधार पर उसका काम का विभाजन किया था। तो यह किसी के पूरे देश के बारे में बता रहा है कि सब आदमी का जो जाति है उसके आधार पर उसका काम बांट दिया गया था। तो वो जो है ना एक निबंध है। अगर पूरे देश के बारे में बता रहा है तो ये किसी के बारे में बता रहा है, तो ये आपका निबंध है। क्या है ये? निबंध। और ये इसको लिखे कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आपका दूसरा है यहाँ पर विष के दांत। ये आपका है दूसरा, विष के दांत। विष के दांत में कहानी है, मदन कासू सभी बच्चों के यहाँ पर कहानी है। तो कहानी है, तो ये आपका जो है ना, ये कहानी की कौन सी विधा है, तो ये आपका कहानी है। मदन के बारे में यहाँ पर कहानी दिया गया, तो इसलिए यहाँ पर एक कहानी है। इसको लिखे हैं नलिन विलोचन शर्मा जी। कौन लिखे हैं? नलिन विलोचन शर्मा जी इसको लिखे हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आपका हो गया भारत से हम क्या सीखें। तीसरा है भारत से हम क्या सीखें। तीसरा आपका भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे, भारत के बारे में बता रहा है, भारत के बारे में पूरा यहाँ पर बता रहा है। अगर कोई भी आप किसी भी स्टेज में देखिएगा किसी नेता को भाषण देते हुए, तो वहां पर वो जो है ना भाषण मतलब देता है, तो वो किसी मतलब कहेगा कि हम भारत में ये करेंगे, भारत में वो करेंगे। तो भारत से हम क्या सीखे, तो भारत के बारे में कोई भाषण दे रहा है तो उससे हम क्या सीखे, ये आपका कोई भाषण है। कहानी की कौन सी विधा है? ये भाषण। तो आपको इसी तरह से याद करना है कि कोई आदमी भारत से हम क्या सीखे, ये कोई भाषण दे रहा है, तो ये आपकी कौन सी विधा है, तो ये भाषण है। इसको लिखे हैं मैक्स मुलर जी। कौन लिखे हैं? मैक्स मुलर जी इसको लिखे हैं। आप लोग ध्यान से इसको याद करते जाइए। नंबर की ओर यहाँ पर आपका 4 नंबर है। यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है ये आपका? नाखून क्यों बढ़ते हैं। 4 नंबर आपका है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आपका कौन सी विधा है, तो ये आपका ललित निबंध है। क्या उसको बोलेंगे? ललित निबंध। क्या है ये? ललित निबंध। और इसको लिखे कौन है? यहाँ पर लिखे हैं इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून के बारे में बताया यहाँ पर कि नाखून ये किसका गुण है? पशुता का गुण है। मनुष्य में ये किसका गुण है? पशुता का। बाल का बढ़ना और नाखून का बढ़ना ये गुण है पशुता का। तो यहाँ पर ये किसी के गुण के बारे में बता रहा, तो ये आपका निबंध है। आपको ध्यान में रखना है इसी टाइप से कि ये बता रहा नाखून के बारे में, तो निबंध है। किसी के बारे में बता रहा है मतलब निबंध है। यहाँ पर नंबर 5वां है आपका नागरी लिपि। क्या है आपका? नागरी लिपि। और ये है आपका निबंध। ये एक लिपि के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? लिपि के बारे में सबको बता रहा है। हम लोग जो लिखते हैं ये कौन सी लिपि का है, तो वो नागरी लिपि के इसमें बताया गया है इसे, इसलिए इसको हम लोग निबंध कहेंगे। ये कौन सी विधा निबंध है, इसको लिखे हैं यहाँ पर। क्या कौन लिखे हैं? गुणाकर मुले जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? गुणाकर मुले। नंबर 6 आपका है बहादुर। यहाँ पर ना बहादुर के बारे में एक कहानी बताया गया। क्या है? कहानी। बहादुर के बारे में कहानी बताया गया कि कैसा लड़का था, क्या हो गया, ये कहानी नौकरी करने गया, तो इसके बारे में कहानी बताया गया। तो ये आपकी कहानी की कौन सी विधा, तो ये कहानी है। क्या है ये? कहानी। इसको लिखे हैं अमरकांत जी। कौन लिखे हैं? अमरकांत जी। आप लोग याद कर लीजिएगा बढ़िया से। नंबर 7वां आपका है यहाँ पर परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन ये आपका है 7वां लेसन। तो ये कौन सी विधा है, तो ये आपका निबंध है। क्या है ये? निबंध। परंपरा का मूल्यांकन कौन सी विधा है, तो निबंध है। इसको लिखे हैं रामविलास शर्मा जी। कौन लिखे हैं? रामविलास शर्मा जी इसको यहाँ पर लिखे हैं। 8वें नंबर की ओर। नहीं, 8वां नंबर आपका है जित जित में निरखत हूँ। क्या है आपका? जित जित में निरखत हूँ। क्या मस्त वाला कहानी है आपका। नहीं, जित जित में निरखत हूँ। ये आपका कौन सी विधा है, तो ये आपका है साक्षात्कार। क्या है ये? साक्षात्कार।
और इसको लिखे कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज। कौन लिखे हैं, पंडित बिरजू महाराज जी इसको लिखे हैं। आपका 9 नंबर क्या है, 9 नंबर आपका है आविन्यो। क्या है ये आपका, आविन्यो। ये कहानी की कौन सी विधा है, तो ये आपका ललित रचना है। क्या है, ललित रचना। उसके बाद ये इसको लिखा कौन है, आविन्यो लिखा कौन है, तो अशोक वाजपेयी। कौन लिखे हैं, अशोक वाजपेयी। उसके बाद 10वां नंबर है आपका मछली। क्या है, मछली। तो ये कहानी की कौन सी विधा है, तो ये आपका कहानी है। क्या है ये, कहानी। मछली कौन सी विधा है, तो कहानी है। ये आपको पूछा था एग्जाम में, याद कर लीजिएगा कौन सी विधा है, विधा से पूछा जाता है। तो मछली कौन सी विधा है, कहानी है। उसके बाद इसको लिखा कौन है मछली को, तो विनोद कुमार शुक्ल। कौन लिखे हैं बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल जी इसको लिखे हैं। ध्यान से याद करते जाइएगा। नंबर 11वां है आपका नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत या इबादत, ये कौन सी विधा है, तो ये आपका है व्यक्ति चित्र। क्या है ये, व्यक्ति चित्र। इसको लिखे कौन है, तो ये इसको लिखे हैं यतीन्द्र मिश्र। कौन लिखे हैं, यतीन्द्र मिश्र जी इसको लिखे हैं। आपका लास्ट आपका अध्याय 12 है। ये है आपका शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, ये आपका लास्ट अध्याय है, 12वां अध्याय, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति ये कौन सी विधा है, तो ये आपका शिक्षा शास्त्र। क्या है ये आपका, शिक्षा शास्त्र। इसको लिखे हैं महात्मा गांधी जी। कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी जी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझ जाइए कि आपका ये विधा और ये इसका लेखक का नाम 100% ये पूछता ही है। आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।